नमस्कृताय। आइए आज हम लोग प्रयत्ने किम न लभेत इस पाठ का अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो प्रयत्न करने से क्या नहीं मिलता है, आप लोग जैसे कि जान ही चुके कथा के माध्यम से कि परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिल सकता है, परिश्रम बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या शब्द आए हैं। जैसे देखिए किमपि है, किमपि का अर्थ होता है कुछ भी। ये देखिए किमपि का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ भी। असाध्य मतलब कठिन। खलु का अर्थ होता है निश्चय, खलु निश्चय के अर्थ में प्रयोग होता है। भवान भोजनम कृतवान खलु, आप भोजन कर लिए, मतलब निश्चय के अर्थ में। कर्तव्य पथात मतलब कर्तव्य पथ से। विचलिता, पुल्लिंग में विचलिता, स्त्रीलिंग में विचलिता, तो विचलिता अर्थात विचलित। बाल्यकालादेव बचपन से ही। प्रारब्ध का अर्थ होता है आरंभ किया। पाद भंगा पैर टूट गया। इंद्रजालिकम का अर्थ हो गया जादूगर। शैशवे एवं बचपन में ही। व्याधिना मतलब रोग से, और मणिबंधा का अर्थ होता है कलाई। ये जो कलाई है इसको हम क्या कहेंगे, मणिबंधा, ठीक है। कंदूक छेप विधौ अर्थात गेंदबाजी में निष्णात निपुण। अष्ट क्या है, अष्टपंचाशत, यहाँ पे ये होना चाहिए अष्ट 58। उसके बाद द्विचत्वारिंशत है ना, द्विचत्वारिंशत अधिकम, तो द्विचत्वारिंशत अधिकम शतद्वयम् अर्थात 242। एक विंशति तमे वैशी का अर्थ हो गया 21 वर्ष में। सोपानेभ्यः अर्थात सीढ़ियों से। चलते हैं एक नंबर प्रश्न की ओर। देखिए लिखा है अभ्यासः उच्चारणम कुरुता। पहले आपको क्या करना है, उच्चारण करना है और फिर लिखना है। जैसे असाध्यम, विषम परिस्थितौ, विषम परिस्थितौ, विषम परिस्थिति में है। दुर्घटनायाम, पृथक कृतम, आत्मबलेन। क्रिकेट क्रीडायाम, क्रिकेट क्रीडायाम, ठीक है। दक्षिण हस्तस्य प्रभावितो भवत्, कंदुक छेप विधौ, ठीक है। उसके बाद द्विचत्वारिंशदधिक शतद्वयम् आंग्लो वैज्ञानिकस्य विषयमधिकृत्य सहाय्येन अशक्तोपि स्वकर्तव्य पथात्, क्या बोलेंगे, स्वकर्तव्य पथात्, अपने कर्तव्य पथ से। सोपानेभ्यः और 58। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक ही पद में आपको उत्तर देना है, ठीक है। सुधा चंद्र महोदया, ध्यान से देखिए, सुधा चंद्र महोदयायाः जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत्। जो सुधा चंद्र महोदया थी उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो तमिल भाषी परिवार में हुआ था। आप सब जानते हैं और पढ़े भी थे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे तमिल, क्या लिखेंगे, तमिल भाषी। क्या लिखना है, तमिल भाषी, आगे परिवारे, यहीं पे। तमिल भाषी परिवार में, ठीक है। कस्याम कलायाम सा पूर्वाम प्रतिभाम प्राप्त होती। किस कला में वह जो है अपूर्व प्रतिभा को जो है पाई, अर्थात कौन सी वो कला थी। तो आप जानते हैं कि नृत्य कला, वो जन्म से ही जो है नृत्य कला में निपुण थी, अर्थात नृत्य कला की वो अभ्यास करती थी। तो आइए यहाँ आप लिख दें नृत्य कलायाम। यहाँ लिखा कस्याम कलायाम, तो यहाँ लिखा नृत्य कलायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन, नृत्य कलायाम। चंद्रशेखर टेस्ट स्पर्धासु कति विकेटम गृहीतवान। टेस्ट स्पर्धा में उन्होंने कितना विकेट लिया था, तो
242, 58 मैच में 242 विकेट लिया था। तो द्विचत्वारिंशदधिकम शतद्वयम्। तो आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है? द्विचत्वारिंशत् फिर अधिकम शतद्वयम्, एक साथ लिखेंगे। ये है इसका द्विचत्वारिंशत्, सत के तकार को द हो गया, ठीक है, फिर अधिकम, द में आ गया तो दधिकम हो जाएगा, ठीक है। द्विचत्वारिंशदधिकम फिर शतद्वयम्, आगे क्या लिख देना है? शतद्वयम्। शतद्वयम् मतलब 200 और उधर द्विचत्वारिंशदधिक मतलब 242, ठीक है। अब आइए घ नंबर में। 1978 वर्षे अयम केन पुरस्कारेण सम्मानित, मतलब उनको फिर से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं अर्जुन पुरस्कार उन्हें मिला था। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। तो आप यहाँ लिखे कि अर्जुन पुरस्कारेण, तृतीया विभक्ति एक वचन में, क्योंकि यहाँ लिखा है ना केन पुरस्कारेण, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कारेण, अर्जुन पुरस्कारेण। ठीक है, अर्जुन पुरस्कारेण सम्मानिता। फिर है स्टीफन हॉकिंग्स भौतिक शास्त्रे कस्य विषयम अधिकृत्य शोध कार्यम कृतवान, मतलब किस विषय को लेकर के उन्होंने शोध कार्य किया था, किसने? तो यहाँ लिखा है स्टीफन हॉकिंग्स, जो विदेशी वैज्ञानिक थे, स्टीफन हॉकिंग्स। तो एक श्याम वीवर विषय था। कौन सा वीवर? श्याम वीवर। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं श्याम वीवरम, ऐसे। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। स्टीफन हॉकिंग्स भौतिक शास्त्र कस्य विषयम, तो श्याम वीवरम विषयम, ठीक है। अब आगे चलते हैं 3 नंबर। तीन नंबर में देखिए लिखा है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, अर्थात आपको थोड़ी बड़ी वाक्य में उत्तर देना है, थोड़ा बड़ा लिखना है उसमें। जैसे सुधा चंद्रन महोदया का अस्ति, क्या है? कौन नंबर में? सुधा चंद्र महोदया कौन थी, कौन है? सुधा चंद्र जो महोदया है वह कौन है? तो वह एक प्रसिद्ध नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री आसीत, वह अस्ति, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए सुधा चंद्र महोदया, यहाँ तक लिख लेंगे आप सुधा चंद्र महोदया। उसके बाद लिखना है आपको एका प्रसिद्धा नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। यहाँ सुधा चंद्र महोदया इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे एका प्रसिद्धा एका प्रसिद्धा, इसको मिटाने दीजिए, हाँ ये ऐसे लिखना है एका प्रसिद्धा, फिर नृत्य निपुणा, नृत्य में निपुण, तो नृत्य निपुणा, फिर निपुणा अभिनेत्री, अभिनेत्री लिखना है। क्या लिखना है? अभिनेत्री, यहाँ पर, या आप यहाँ देखें सुधा चंद्र महोदया एका प्रसिद्धा नृत्य निपुणा फिर अभिनेत्री, ये ऐसे अभिनेत्री अस्ति, यहाँ लिखा है अस्ति तो आप भी अस्ति लिख दें, ठीक। सुधा चंद्र महोदया जो है वो एक प्रसिद्ध नृत्य निपुण, नृत्य में निपुण अभिनेत्री है। नृत्य निपुणा का है, चाहे आप नृत्य कला निपुणा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
नृत्य, ऐसे नृत्य कला निपुणा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भागवत सुब्रमण्य चंद्रशेखर केन अलंकारेण पुरस्कारेण च विभूषिता। जो भागवत चंद्रशेखर जी थे, सुब्रमण्य चंद्रशेखर जी, उनको पुरस्कार मिला था और उन्हें विभूषित किया गया था। तो किन पुरस्कार के द्वारा, है ना, और कौन सा अलंकार के द्वारा? तो आप वहाँ देखे होंगे, पढ़े होंगे कि सुधा चंद्र महोदय सुब्रमण्य चंद्रशेखर जी को जब उन्हें विकेट आदि लिया, बॉलिंग किया, है ना, 58 मैच में उन्होंने कितना विकेट लिया था? 242 विकेट। ठीक है, तो फिर उसको पद्मश्री इति अलंकारेण और अर्जुन पुरस्कार से उन्हें विभूषित किया गया था। तो आप यहां तक लिखेंगे भागवत सुब्रमण्य चंद्रशेखर। ठीक है, इतना लिख लेंगे, भागवत सुब्रमण्य चंद्रशेखर। फिर लिखना है पद्मश्री इति अलंकारेण। आगे क्या लिखना है? ऐसे पद्मश्री, फिर लिखना है इति अलंकारेण, इति अलंकारेण और अर्जुन पुरस्कारेण च। ठीक है, अर्जुन पुरस्कारेण च। अर्जुन पुरस्कारेण च। ठीक है, यहां तक लिखेंगे आप भागवत सुब्रमण्य चंद्रशेखर, यहां तक। फिर आगे पद्मश्री इति अलंकारेण अर्जुन पुरस्कारेण च। आगे विभूषित, ये लिख देना है आपको, विभूषित। समझ गए? चलते हैं अब गौ नंबर में। 3 नंबर का गौ नंबर प्रश्न, ये गौ नंबर नहीं है, अब 4 नंबर में। 3 नंबर में 2 ही प्रश्न है, क और ख। तो अब आइए 4 नंबर में। तो 4 नंबर में लिखा है कि संधि विच्छेदम कुरु। तो क्या करना है? संधि विच्छेद। जैसे यहाँ बाल्यकालात एव, तो क्या हो गया? बाल्यकालात धन एव, तो बन गया बाल्यकालाद एव। ठीक, उसी तरह पृथक कृतम है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? पृथक, ऐसे, और फिर कृतम, फिर क्या लिख देंगे? कृतम, और मिला देंगे, और जब मिला देंगे तो हो जाएगा पृथक कृतम। ठीक, स्वात्म बलेना, देखिए पहले क्या है? स्व है, फिर आत्म बलेना, आत्म बलेना, यहां भी दीर्घ संधि हुआ, तो बन गया स्वात्म बलेना। फिर है प्रभावितो अभवत, अर्थात प्रभावितः, ये लिखना है पहले। प्रभावितः धन अभवत, तो यही विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है, अभवत, तब बन जाएगा आपका प्रभावितो भवत। क्यों? क्योंकि विसर्ग को उत होकर के ओ होगा, ओ के बाद यदि आ रहेगा तो आप जानते ही है, एक सूत्र है इंगः पदान्तादति, पूर्व रूप संधि हो जाएगा यह। आइए रुगणस्यापि, यहाँ पर देखिए क्या लिखना है? रुगणस्यापि, है ना, तो रुगणः, हाँ ये देखिए रुगणः, जरा सा, हाँ रुगणस्यापि, यही है ना, तो रुगणस्य अपि, षष्ठी विभक्ति करिए पहले, रुगणस्य, ये क्या करना है पहले? षष्ठी विभक्ति, रुगणस्य। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे अपि। अब इसको दीर्घ संधि करिए तो बन जाएगा रुगणस्यापि, अर्थात रोगी का भी, रुग्ण माने रोगी। अब आइए 5 नंबर में हम लोग चलते हैं, और 5 नंबर में आप देखिए लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयता। जो इसमें पद है उन पदों को यहाँ पूरा करना है, इसमें लिखना है, रिक्त स्थान में भरना है।
तो सबसे पहले सुधा चंद्रन महोदया एका सुप्रसिद्धा। सुधा चंद्रन महोदया जो है वह एक सुप्रसिद्ध क्या थी, नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री थी, है ना। तो देखो नृत्य कला निपुणा, तो यहाँ आप लिख दो नृत्य कला निपुणा, ठीक है। नृत्य कला निपुणा अस्ति, नृत्य कला में निपुण। इदानीम अर्थात अभी, अब इदानीम क्या है, तो इदानीम तस्याः कीर्ति, अर्थात जो सुधा चंद्र महोदया है इनकी कीर्ति। तो इदानीम तस्याः, ठीक है, कीर्ति नर्तने अभिनय च राजते, अभी भी जो है उनकी कीर्ति जो है वो नृत्य में और अभिनय में सुशोभित हो रही है अभी भी, ठीक है। गौरवर चंद्रशेखर 58 टेस्ट स्पर्धासु 58 टेस्ट मैच में उन्होंने कितना विकेट लिया, 42 तो आप यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इस जगह, ठीक है। छोटा है स्थान इसलिए आपको हम बता दिए। ये जो ग नंबर है ये ग नंबर का आंसर है, ठीक। 42 विकेटम गृहीतवान, समझ गए होंगे। अब आइए घ नंबर में, स्टीफन हॉकिंग स्व अध्ययन काले निर्मितवान, जो स्टीफन हॉकिंग थे वैज्ञानिक, उन्होंने कंप्यूटर बनाया था। तो आइए यहाँ देखिए लिखा है ना संगणक त्रयम, अर्थात 3 कंप्यूटर, उन्होंने 3 कंप्यूटर का निर्माण किया था। कितने? 3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे संगणक त्रयम, संगणक त्रयम, ठीक है, संगणक त्रयम, 3 कंप्यूटर। तो लास्ट वाला आ जाएगा आपका घ नंबर में। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर में। 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर प्रश्न। संस्कृत भाषायाम, देखिए कभी कभी पुस्तक में भी गलती हो जाती है, भाषा ऐसे होता है भाषा, तो यहाँ तालब विषय, यहाँ मूर्धन्य ष हो जाएगा। भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद कर रहा है क्या, तो बाल्यकाल से सुधा चंद्र ने नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया, अर्थात सुधा चंद्रन बाल्यकालाद एव, या ऐसे लिखिए कि सुधा चंद्रन महोदया, ठीक है, बाल्यकालाद एव नृत्याभ्यासम प्रारभत, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं सुधा चंद्रन महोदया, ठीक है, इतना लिख दिए। तो बोला है बाल्यकाल से, तो आया यहाँ आप लिखिए बाल्यकालाद एव, बाल्यकालाद एव अर्थात बाल्यकाल से ही, ठीक है। फिर क्या है, नृत्य का अभ्यास, तो यहाँ लिखिए नृत्याभ्यासम, फिर प्रारंभ किया तो प्रारभत, प्रारभत, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, भागवत चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटक के मैसूर नगर में हुआ था। क्या है, भागवत चंद्रशेखर का जन्म, तो आप यहां तक लिख दीजिए भागवत चंद्रशेखरस्य जन्म, ठीक है। क्या लिखना है, ये भागवत चंद्रशेखरस्य जन्म, फिर कर्नाटकस्य मैसूर नगरे अभवत, ये लिखना है। भागवत चंद्रशेखर इतना लिखे, शेखरस्य, ठीक है, भागवत चंद्रशेखरस्य, उसके बाद जन्म, ऐसे जन्म, ठीक। फिर कर्नाटकस्य, कर्नाटकस्य कहाँ हुआ, मैसूर में हुआ ना, मैसूर नगर में, तो आप लिखिए मैसूर नगरे, मैसूर नगरे, मैसूर नगर में हुआ था। तो हुआ था के लिए क्या लिखेंगे, अभवत, भू धातु का लंग लकार, हो गया। अब आइए ग नंबर में, क्रिकेट क्रीड़ा
क्रिकेट जगत की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका विजडन है। बस यही लिख दीजिए आप, क्रिकेट फिर लिखिए जगती, ऐसे क्रिकेट जगती सर्वाधिक प्रसिद्धा, सर्वाधिका ये लिख देंगे, सर्वाधिका ये वाला, फिर प्रसिद्धा कर देंगे आप पत्रिका, क्रिकेट जगती सर्वाधिका प्रसिद्धा पत्रिका, और ये लिख देंगे विजडन, फिर आगे लिख देंगे इति अस्ति। बस हो गया। क्रिकेट जगती सर्वाधिका प्रसिद्धा पत्रिका विजिडिका, क्या अस्ति? विजडन। अच्छा, किम अस्ति? तो विजडन इति अस्ति, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, हम मेहनत, साहस, धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए अस्माभि, मेहनत को क्या बोलते हैं? उद्यमेन, अस्माभि उद्यमेन साहसेन, तृतीया विभक्ति एक वचन लगाना है, ठीक है। उद्यमेन साहसेन धैर्येण, धैर्येण, और क्या है? उद्यमेन साहसेन धैर्येण, धैर्य से अपने लक्ष्य को, धैर्येण च कर सकते, च स्वलक्ष्यम, स्वलक्ष्यम है ना, स्वलक्ष्यम प्राप्तुम, अति प्राप्तुम शक्यते, स्वलक्ष्यम प्राप्तुम शक्यते, प्राप्तुम शक्यते। तो अस्माभि स्वलक्ष्यम कथम प्राप्तुम शक्यते, हम लोग अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं? तो हम सभी अपने लक्ष्य को जो है मेहनत, अर्थात अस्माभि उद्यमेन साहसेन धैर्येण च स्वलक्ष्यम, स्वलक्ष्यम प्राप्तुम शक्यते, ये हो गया। आइए अब सातवां, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनां कुरुत। जो नीचे के जो लिखे गए प्रश्न वो शब्द हैं, इनके ऊपर आपको क्या करना है? वाक्य। जैसे आपका अभिनेत्री है, तो इस शब्द को लेके बना है, क्या बनाया कि सुधा चंद्रन एका अभिनेत्री अस्ति। उसी तरह कर्नाटक, तो कर्नाटक एकम राज्यम अस्ति, कर्नाटकम एकम राज्यम अस्ति। कहने का अर्थ है, जैसे अद्वितीय है, तो अद्वितीय शब्द का लिखना है कि भागवत चंद्रशेखर क्रिकेट जगति स्पिन कलायाम अद्वितीय। सुन लीजिए, और सुन के भी आप जो है अपने कॉपी में लिख सकते हैं। कर्नाटके मैसूर नगरम अस्ति, जैसे यहाँ है ना कर्नाटक, तो कर्नाटके लिख करके कर्नाटके मैसूर नगरम अस्ति, मैसूर नगरम अस्ति, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आपको अद्वितीय के लिए बनाना है कि भागवत चंद्रशेखर क्रिकेट जगति अद्वितीय, क्रिकेट जगति स्पिन कलायाम अद्वितीय अस्ति। संगणक, अब संगणक के लिए लिख देंगे स्टीफन हॉकिंग्स महोदयः स्वाध्ययन काले संगणकम निर्मितवान। और यंत्रम सम्यक अस्ति, यंत्र अच्छा है, तो यंत्रम सम्यक अस्ति, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका ये समाप्त हो गया। और देखिए यहाँ लिखा भी है साहसे श्री प्रतिवसति, साहसे श्री प्रतिवसति, साहस में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उद्यम करना चाहिए। मेहनत, साहस, धैर्य आदि के द्वारा ही जो है सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा साहसे श्री श्री, साहसे श्री मतलब होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? साहस में, साहस से ही सब काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये प्रयत्न किम न लभेत, प्रयत्ने किम न लभेत, छठवां पाठ आपका आज पूरा हुआ, अभ्यास समाप्त हो गया। तो प्रिय छात्रों, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और यदि यह वीडियो या अभ्यास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।
कितना देर चला था मैंने?